सीटेट में अक्सर आपसे पूछा जाता है शास्त्रीय भाषा का एक प्रश्न। ठीक है, तो चलिए जानते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में शास्त्रीय भाषा के बारे में क्या बताया गया और 2024 में कौन कौन सी भाषाएं जुड़ी और कुल कितनी शास्त्रीय भाषा अब हम पढ़ते हैं और इसके क्या क्या प्रावधान हैं हमारे एजुकेशन पॉलिसीज के अंतर्गत और एजुकेशन के अंतर्गत। सबसे पहली बात कि शास्त्रीय भाषा जो है हम बात करते हैं 2004 की। अगर शास्त्रीय भाषा की शुरुआत कब हुई थी तो बात करेंगे 2004 से हमारे यहाँ भाषाएं जुड़ी थी। 2004 में तमिल जुड़ी थी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी भाषा है, तो पहले बात कर लेते हैं। 2004 में तमिल, 2005 में संस्कृत, उसके बाद 2008 में तेलुगु, 2008 में आपका कन्नड़, दो भाषाएं जुड़ी थी। फिर 2013 में मलयालम और 2014 में उड़िया। उसके बाद आपका फिर से इसमें और 5 भाषाएं जोड़ी गई। ये कुल आपकी 6 भाषाएं हैं जो शुरुआती दौर पे 2004 से लेकर 2014 तक जोड़ी गई। उसके बाद 2024 में आपकी 5 भाषाएं जुड़ी जो कि मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। इसका मतलब अब कितनी शास्त्रीय भाषा है हमारे पास? 11 शास्त्रीय भाषा है। पर इसके लिए शास्त्रीय भाषा के क्या प्रावधान है, शास्त्रीय भाषा किसे बोलेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। शास्त्रीय भाषा एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में आपको चयनित करने के लिए कहा गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। इसका मतलब आप पर थोपी नहीं जा रही है कि आपको कंपलसरी नहीं है कि शास्त्रीय भाषा लेकर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। त्रिभाषी सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा को सम्मिलित नहीं किया गया है। ध्यान से इस चीज को ध्यान रखिएगा कि त्रिभाषी सूत्र जो है उसके अंतर्गत 3 भाषाएं पढ़ना आपको कंपलसरी है, परंतु आपको ध्यान रखना है कि उसके अंतर्गत शास्त्रीय भाषा को सम्मिलित नहीं किया गया है। अब शास्त्रीय भाषा होने के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं वो भी थोड़ा सा देखते हैं। वह भाषा कम से कम 1500 से 2000 साल पुरानी होनी चाहिए। ठीक है, तब तो हम उसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे सकते हैं। उस भाषा का अपना मौलिक साहित्य या किसी अन्य भाषा से नकल किया हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब अपना स्वयं का अस्तित्व उसका होना चाहिए। किसी बोली से या किसी भी जिसका साहित्य ना हो, लिटरेचर ना हो, ऐसे को हम लोग शास्त्रीय भाषा नहीं बोल सकते। तीसरी कंडीशन है कि प्राचीन भाषा आधुनिक भाषा से अलग होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी 3 आधार पर शास्त्रीय भाषा का चुनाव करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहली बात जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, तो शास्त्रीय भाषा को त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है। शास्त्रीय भाषा को आपके ऊपर थोपा नहीं गया है, एक अतिरिक्त वैकल्पिक रूप में आप चयनित कर सकते हैं किसी भी शास्त्रीय भाषा को पढ़ने के लिए। तो ऐसी अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहें केडी लाइव टीचिंग पर 1 बजे। नमस्कार।